हरिद्वार से दिल्ली तक सोनू जगाने निकले हरियाली की अलख। हरिद्वार से निकली अनोखी कांवड़। मेरठ दिल्ली से निकले भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सोनू ने हरिद्वार से दिल्ली तक लोगों को हरियाली फैलाने और पेड़ लगाने के लिए जागरूक करने के लिए एक अनोखी कांवड़ का निर्माण कर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए जल भर कर दिल्ली की ओर निकले और पूरे रास्ते भर लोगों को जागरूक करते हुए चले कि प्रत्येक व्यक्ति को एक पेड़ कम से कम जरूर लगाना चाहिए, जिससे भविष्य में कभी किसी को भी ऑक्सीजन की कमी ना हो। हमारे संवाददाता से बात करते हुए सोनू ने बताया कि कोरोना काल में जब ऑक्सीजन की भारी कमी हुई थी, तब सोनू ने अपनी 3 वर्षीय बेटी को खो दिया था। तभी से उनके दिमाग में यह बात घर कर गई कि वह लोगों को पेड़ लगाने के लिए जागरूक करेंगे और जिससे कभी किसी को ऑक्सीजन की कमी ना हो, इस तरह के दुख से उन्हें ना गुजरना पड़े। सोनू की अनोखी पहल सभी के लिए प्रेरणादायक है। अपने समापन की तरफ चल पड़ी है। इसी संदर्भ में हमें कांवड़ यात्रा के चलते एक अनोखी कांवड़ आज हमें देखने को मिली है, जो पर्यावरण बचाने के लिए एक अभियान चला रहे हैं। और हम बात करेंगे उनसे कि कहां से उनके दिमाग में ये बात पिंच करी कि कहां किसा पर्यावरण बचाने के लिए लोगों को जागरूक करें, क्या कारण था, कहां से ये बात निकली थी। बात करेंगे हम इनसे। भैया से, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू है। सोनू जी, एक बात बताएं कि आपने स्कूटर पे पूरा बिल्कुल हरियाली चारों तरफ और कांवड़ में भी जल की जगह, मुझे जल तो होगा ही लेकिन मुझे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं, ये क्या कारण है इसका? इसका जी हमारे जीवन में एक दुखद घटना घटी थी, जो कि अभी कोरोना काल में एक मेरी 3 साल की बेटी थी, जो कि उसे ऑक्सीजन न मिलने के कारण उसकी डेथ हो गई थी। तो तभी से मैंने ये प्रण लिया कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाऊंगा और जो ऑक्सीजन की कमी मुझे देखने को मिली है तो वो मेरी घटना किसी और के साथ न घटे। बहुत ही सुंदर बात कही इन्होंने कि कोरोना काल में इन्होंने ऑक्सीजन की वजह से अपनी बेटी को खो दिया और किसी बेटी को इस तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े, इसलिए ये अभियान चलाने का दिमाग में इनका आया। कहाँ जाना है आपने? मुझे दिल्ली जाना है, जो कि हरिद्वार से मैं चला था, परसों में चला था। उसके जैसे ही मैं जल लेके चला तो वहाँ से रास्ते में मैंने अभी तक 170 पेड़ वितरण किए हैं जो शिविरों पे, और लोगों को जागरूक किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। तो कितनी अच्छी बात इन्होंने भैया ने कही है कि साहब, ऑक्सीजन की कमी जो कोरोना काल के दूसरे चरण में देखने को मिली थी, जहां लोग ऑक्सीजन के लिए परेशान हुए थे, ऑक्सीजन की कमी किसी को भी ना हो, उसके लिए जो है इन्होंने ये अभियान चलाया है। हरिद्वार से चलकर दिल्ली जा रहे हैं और रास्ते में जैसे कि बताया 170 पेड़ पौधे इन्होंने वितरण भी करें। वो पेड़ पौधे जो थे वो कौन कौन से पेड़ थे? बहुत कुछ छायादार थे, कुछ फुलवारी थी, मतलब जो जैसे भी नर्सरी में मिलते हैं मेरे बजट के अनुसार मैं उसी को खरीदता हूँ और उसी, अगर छायादार है तो पेड़ सड़क के किनारे लगाता हूँ, अगर ये फूलदार है तो भेंट करता हूँ। अच्छा, आपको कुछ, जब आप इतनी मेहनत ये कर रहे हो, थोड़ी सी जानकारी मैं समझता हूँ आपने जरूर निकालने की कोशिश करी होगी कि कौन से पेड़ पौधों से ऑक्सीजन ज्यादा निकलती है कुछ जानकारी इस बारे में? सर मैं तो यह कि ऑक्सीजन तो सभी से मिलती है, लेकिन ये कि इतनी जानकारी नजर नहीं है। फिर भी मैं, जो मुझे जानकारी है मैं उस हिसाब से मैं बोलूँ तो पीपल का पेड़, पीपल सबसे ज्यादा ऑक्सीजन सुबह को डिस्चार्ज करता है अपने पास से। नीम, बड़, ये बहुत ज्यादा ऑक्सीजन, जामुन का पेड़ बहुत ज्यादा ऑक्सीजन अपने पास से निकालते हैं। आगे भविष्य के लिए आप ध्यान रखें, जानकारी नहीं थी, जानकारी साझा मैंने करी भैया के साथ और इसका फायदा जरूर ही उठाएंगे। अपने कैमरा पर्सन के साथ मैं उज्जवल रस्तोगी, वेलकम इंडिया न्यूज मेरठ। और लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें वेलकम इंडिया न्यूज चैनल।